नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे शादी से पहले हमारे यहाँ क्या-क्या होता है। कुंडली मिलान, शुभ मुहूर्त, गहनों की लिस्ट, कपड़ों का बजट और दावतों की प्लानिंग। लेकिन अब बड़े-बड़े शहरों में इस परंपरा में एक नया और चौंकाने वाला अध्याय जुड़ गया है। अब शादी से पहले लोग पंडित के पास नहीं, बल्कि एडवोकेट्स के पास जाते हैं। और सवाल ये है कि आखिर शादी से पहले वकील क्यों? किस बात का डर है? और क्या भारतीय शादियाँ अब भरोसे से ज़्यादा कानून पर टिकने लगी हैं? दरअसल आज की युवा पीढ़ी शादी को सिर्फ एक भावनात्मक रिश्ता नहीं मान रही, बल्कि एक कानूनी जिम्मेदारी के रूप में देख रही है। खासतौर पर लड़के और उनके परिवारों में यह डर गहराता जा रहा है कि अगर भविष्य में रिश्ता नहीं चला, तो उन पर दहेज, प्रताड़ना और घरेलू हिंसा और भरण-पोषण जैसे गंभीर अपराध दर्ज हो सकते हैं। पहले वकीलों के पास तब जाते थे जब शादी टूटने की कगार पर होती थी, लेकिन अब हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। अब लोग शादी से पहले ही पूछ रहे हैं कि हम किन कानूनी मामलों में फंस सकते हैं, हमारे पूरे परिवार पर केस कैसे लग सकता है, और सबसे ज़रूरी, इससे बचाव कैसे किया जाए। इस पूरे डर के केंद्र में है 498 ए। अब नई आपराधिक संहिता में बदल गया है। यह कानून महिलाओं को दहेज प्रताड़ना से बचाने के लिए बनाया गया था, और इसमें कोई शक नहीं है कि लाखों महिलाओं को सुरक्षा दी है। लेकिन इसके दुरुपयोग की खबरों ने समाज में डर भी पैदा कर दिया है। लड़कों और माता पिता का सबसे पहला सवाल यही होता है कि क्या भविष्य में पत्नी हमारे खिलाफ झूठा दहेज का या घरेलू हिंसा का केस लगा सकती है। शादी के दौरान जो गिफ्ट और पैसे का लेन देन हुआ है, क्या उसे बाद में दहेज कहा जा सकता है? सिर्फ पति तक सीमित नहीं है। अक्सर ऐसे मामलों में माता-पिता, भाई-बहन, यहाँ तक कि अलग रह रही शादीशुदा बहनें तक को आरोपी बना दिया जाता है। यानी एक एफआईआर और पूरा परिवार सालों तक कोर्ट के चक्कर काटता है। अब बात करते हैं आजकल की शादियों की। बिग फिट इंडियन वेडिंग, डेस्टिनेशन वेडिंग, लाखों करोड़ों का खर्च होता है। कई बार लड़के वाले अपने मेहमानों के रहने खाने का खर्च लड़के वालों को ट्रांसफर कर देते हैं ताकि सारी व्यवस्था एक जगह हो सके। लेकिन जब रिश्ता बिगड़ता है तो वही पैसा कानूनी विवाद का आधार बन जाता है। एक केस में लड़की पक्ष ने वही ट्रांसफर की गई रकम यह कहकर दहेज बता दी कि यह शादी के लिए मांगी गई थी, जबकि वह शादी के लिए नहीं थी। और यहीं से लड़के वालों की मुश्किलें शुरू हो गई। इसलिए अब वकील साफ-साफ कहते हैं और व्यावहारिक सलाह दे रहे हैं कि हर लेन-देन आप डिजिटल रखें, कैश देने से बचें, बैंक ट्रांज़ैक्शन में साफ-साफ लिखें, शादी का संयुक्त खर्च। व्हाट्सएप पर भी अगर खर्च की बात हो, तो यह स्पष्ट लिखा होना चाहिए कि यह दोनों परिवारों की आपसी सहमति से हो रहा है। आज भी डिजिटल चैट, बैंक स्टेटमेंट और मैसेज ही कोर्ट में आपका सबसे बड़ा बचाव बन सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि शादी से पहले कानूनी सलाह लेने वालों में लड़कियों की संख्या बहुत कम है। ज़्यादातर मामलों में वकील के पास लड़के ही आ रहे हैं। समाजशास्त्री मानते हैं कि इसका कारण बदलता सामाजिक ढांचा, बढ़ती व्यक्तिगत स्वतंत्रता और रिश्तों में घटती सहनशीलता है। अब सवाल उठता है कि क्या भारत में भी प्री नेप्चुअल एग्रीमेंट का दौर आएगा? विदेशों में शादी से पहले यह आम है, लेकिन भारत में इसे सामाजिक और कानूनी मान्यता अभी नहीं मिली है। हालांकि गोवा में यह मान्य है, और जिस तरह से वैवाहिक मुकदमे बढ़ रहे हैं, आने वाले समय में इस पर बहस तेज होना तय है। आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर शादी की शुरुआत ही कानूनी डर से हो, तो प्यार और भरोसा कैसे पनपेगा? और इसमें हेल्थ इंश्योरेंस की तरह देखना चाहिए, बीमारी की कामना नहीं बल्कि सुरक्षा के लिए। आप इस बदलाव को कैसे देखते हैं? क्या यह समझदारी है या रिश्तों पर कानून की जीत? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।